अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 72 के बारे में। हम गुज़िश्ता हदीस नंबर 61 और 62 में भी तकरीबन इस हदीस मुबारका को पढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे सुनने वालों में कुछ नए इल्म हदीस से मोहब्बत करने वाले साथियों का भी इजाफ़ा हुआ हो। और वैसे भी कुरान और हदीस का इल्म तो ऐसा है कि उसे जितना पढ़ा जाए और उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उतना ही अक्ल फरासत के दरवाजे खुलते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, और फिर इसके बाद हदीस की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हज़रत मुजाहिद कहते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीने तक रहा, लेकिन मैंने उन्हें एक हदीस के सिवा और कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए नहीं सुना। उन्होंने कहा, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आपकी खिदमत में खजूर का गोदा लाया गया। आपने फरमाया, दरख्तों में एक ऐसा दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। मैंने इरादा किया कि बताऊं वो खजूर है, लेकिन मैं लोगों में सबसे छोटा था, इसलिए खामोश रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। अब इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इसमें हज़रत मुजाहिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस मुबारका बयान कर रहे हैं। हज़रत मुजाहिद जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ज़्यादा अक्ल फ़रासत से नवाजा था। माशाअल्लाह वो बहुत ज़हीन थे और इल्म दीन से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बिना पर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल में बहुत शौक़ से शिरकत फरमाते थे। अगरचे उस वक्त वो काफ़ी कम सिन थे, छोटी उम्र के नाबालिग बच्चे ही थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा बातों की गहराई को दूसरे सहाबा किराम की निस्बत बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से समझते थे। तो खैर हज़रत मुजाहिद जो हैं वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीने की तरफ सफ़र पर रवाना था। तो दौरान सफ़र हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक हदीस के सिवा कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते नहीं सुना। यानी वो इस कदर खामोश तबीयत के मालिक थे कि बिला ज़रूरत और बेमकसद बात करना उनकी तबीयत में शामिल ही नहीं था। तो दौरान सफ़र उन्होंने एक हदीस मुबारका सुनाई। ये बात जहन में रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वक्त और मौके की मुनासिबत से सहाबा किराम को नसीहत किया करते थे, और यही तरीका फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी अपनाया। वो भी मौका महल की मुनासिबत से अपने शागिर्दों को कुरान और हदीस की तालीम दिया करते थे। अब ये लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और रास्ते में खजूर के दरख्त भी आ रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनाते हुए फरमाया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने खजूर का एक गुदा यानी खजूरों का एक बड़ा सा गुच्छा पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक ऐसा दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जहन में आया कि वो खजूर का दरख्त है, और मैंने इरादा किया कि बताऊं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों में जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे सबसे छोटा था, तो इसलिए खामोश रहा। तो दरअसल हुआ ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा किराम से वो सवाल पूछा कि दरख्तों में वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। अब सहाबा किराम ने बहुत से सहराई दरख्तों के नाम लिए, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे सके। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन थे, उनके जहन में आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन एक तो वो छोटे होने की वजह से, और दूसरा ये कि उनमें शर्म व हया थी, और इसी शर्म व हया के सबब वो बताते हुए कतरा गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं दे सके कि वो खजूर का दरख्त है।
اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس درخت کا نام نہیں بتا سکے کہ وہ کون سا درخت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب سوچا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ کیوں دی؟ کھجور کا درخت جو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایک صحرائی درخت ہے، یعنی ریگستان، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ انتہائی خشک اور گرم موسم میں یہ درخت سالوں تک سلامت رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی عمر جو ہے وہ تقریباً 80 سال سے لے کر 150 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی درخت کی عمر 300 سال تک بھی چلی جاتی ہے۔ اتنی لمبی زندگی پانا، اتنے گرم اور خشک ماحول میں رہنا، اور پھر اوپر سے پھل بھی دینا۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دے کر بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ حقیقی مسلمان وہی شخص ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو حالات کی تنگی، غم، دکھ اور ہر طرح کی خوشی و راحت میں اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت کٹھن حالات آتے ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر انہی کٹھن اور پریشان کن حالات کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلاً مال کی تنگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں تو وہ چوری کرنے لگتا ہے، حرام ذرائع سے کمانے لگتا ہے، اور پھر اگر کسی کا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا زندگی میں کوئی اسی طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں جن کے سبب وہ خودکشی جیسا حرام قدم اٹھا لیتا ہے، اور پھر بالکل اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو انتہائی مالدار ہے، بظاہر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ مال و دولت کی فراوانی اس کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک حقیقی مسلمان کے لیے کھجور کے درخت کی طرح ہونا معنی رکھتا ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، ہر حالات میں وہ اپنے دین کو بچانے والا ہو، اس کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ ہر طرح سے اچھے برے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاری کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔